अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप अच्छे तो हो? क्या आप पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का दूसरा भाग सुनने को तैयार हैं? आप हैं? इंशाअल्लाह। मैं आपको आज बताऊंगा कि पैगंबर ने कैसे राजा के सपने की व्याख्या की और इजिप्ट में एक सम्मानित व्यक्ति की चाबी हासिल की। अब आप ध्यान से सुनिएगा। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे मुख्यमंत्री अजीज की पत्नी जुलेखा ने पैगंबर को अपने जाल में फंसाकर उसे लुभाने की कोशिश की। पैगंबर तो अल्लाह सुब्हानल ताला का नेक बंदा था और उसने इस बात का विरोध किया। जब उसका पति वहां पहुंचा तो जुलेखा ने अपने पति से झूठ कहा और बोली कि पैगंबर ने उस पर हमला कर दिया। किस्मत से उस वक्त उनका एक रिश्तेदार वहां पहुंच गया और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बात पर पहुंचे कि जुलेखा झूठ बोल रही है। अजीज ने पैगंबर से माफी मांगी और बोले कि तुम इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलोगे। पर यह घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोगों ने जुलेखा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब भी वो शहर में आती जाती तो वहां की औरतें आपस में बात करती कि जुलेखा ने एक नौकर से अपनी इच्छा जाहिर की और अपना सम्मान खो दिया। जुलेखा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने फैसला किया कि वो पैगंबर को नीचा दिखाकर उन्हें सबक सिखाएगी। उसने एक योजना बनाई और शहर की सारी सम्मानित औरतों को एक पत्र लिखा। उसने सभी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। सारी औरतें आ गईं। वहां एक खूबसूरत मेज की व्यवस्था की गई थी। जुलेखा ने अपनी एक दासी से सबको चाकू देने को कहा ताकि फल काटा जा सके। तभी अचानक से जुलेखा बोलना शुरू करती है। सभी ध्यान से सुनिए। वो बोली, आप सब ने कहा कि मैं एक गुलाम से प्यार करती हूं। एकाएक सभी अपना काम छोड़ शांत हो गईं और टकटकी बांधकर मुख्यमंत्री की पत्नी को निहारने लगीं। मैं जानती हूं कि वो एक नौकर है और अच्छा है, और मैं ये भी मानती हूं कि मैं उससे प्यार करती हूं और वो भी मुझे प्यार करता है। हम दोनों प्यार करते हैं। वहां मौजूद औरतें अचंभित रह गईं। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि जुलेखा अपने संबंध के बारे में खुलकर बताएगी। जुलेखा अपने प्रेम संबंध के विषय पर बोलना शुरू करती है। तब तक सबने अपना खाना खत्म कर लिया और मेहमान चाकू का इस्तेमाल करके फल को काटने लगे। तभी जुलेखा ने पैगंबर को आवाज लगाई। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाए हुए शांति से चलते हुए हॉल में आते हैं। जुलेखा कहती है, अपना सर ऊपर उठाओ। पैगंबर अपना सर ऊपर उठाते हैं। मेहमान पैगंबर के चेहरे पर एक अलौकिक खूबसूरती देख देख हक्का बक्का रह गए। उनके चेहरे से मासूमियत झलक रही थी। सभी उन्हें आश्चर्य से देखने लगे, ये भूलकर कि वो सभी फल की जगह अपने हाथ को काट रहे हैं। पैगंबर के दैविक रूप को देखकर सभी अचंभित थे, जबकि उनके हाथों से खून बह रहा था और उन्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उनमें से एक ने कहा कि पैगंबर कोई बुरे इंसान नहीं है, वो एक फरिश्ता हैं। इसके बाद जुलेखा ने सभी औरतों को कहा, अपने हाथों को देखो। सबने खून देखा और आश्चर्यचकित रह गईं कि उनके हाथों से खून बह रहा है। ये वही है जिसकी वजह से तुम लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया। मैं ये भी मानती हूं कि मैंने इन्हें लुभाने की कोशिश की। अपने अपने हाथ को देखो। तुम दोनों अभी अभी समझ नहीं पाई कि इसे देखकर ही तुम मंत्रमुग्ध हो गई। मैंने एक बार इसे लुभाने की कोशिश की, पर इन्होंने मना कर दिया। मैंने इनसे कहा कि अगर आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं आपको जेल में बंद कर दूंगी। पैगंबर ने सूझबूझ से काम लिया और बोले, मैं पाप करने की बजाय जेल जाना ज्यादा पसंद करूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपना सर झुकाया और धीरे से कमरे से बाहर चले गए। जुलेखा शर्मिंदा थी। उसे मालूम था कि अगर पैगंबर आजाद घूमते रहे तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए उस रात उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की, पर अजीज पैगंबर को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, पर वो भी इस कलंक से बचना चाहते थे, जबकि वो जानते थे कि पैगंबर मासूम हैं। फिर भी उन्होंने पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रखने की सजा सुनाई। पैगंबर का जीवन संयम का एक बेहतर उदाहरण है। इस तरह की विपत्ति का सामना पैगंबर ने अपने जीवन में कई बार किया था। पैगंबर ने खुदा पर भरोसा करके ऐसी कलेशों और परीक्षाओं का सामना किया था।
पर इस बार उनके सामने एक ऐसी घड़ी आ गई जो मुश्किलों से भरी हुई थी। अब पैगंबर को इस तीसरी परीक्षा का सामना करना था। जेल में पैगंबर अपना अधिकतर समय प्रार्थना करने में बिताते थे। इस बात से अल्लाह सुब्हानल ताला ने उन्हें सपनों की व्याख्या जानने का वरदान दिया और जल्दी ही जेल में मौजूद सभी को पैगंबर की महानता का एहसास हो गया। वो सभी जान गए कि ये बहुत महान व्यक्ति हैं और सभी उनको प्यार और सम्मान देने लगे। जेल में उनके साथ दो लोग और भी थे। एक वो जो राजा को शराब पिलाता था और दूसरा उनका खाना बनाने वाला था। उन दोनों को पैगंबर के गुण और अच्छाई के बारे में पता चल गया। दोनों नींद से जागे और दोनों परेशान होकर अपना सिर खुजलाने लगे। इन दोनों को कुछ रातों से अजीब सपने आ रहे थे, इसलिए उन्होंने पैगंबर से मदद लेने की सोची। मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं राजा को शराब पिला रहा था, ऐसा पहले आदमी ने कहा। मैंने सपने में देखा कि मेरे सिर के ऊपर कबूतर रोटियां खा रहे हैं, ऐसा दूसरे ने कहा। जिस पर पैगंबर ने कहा, तुम्हारे सपनों का मतलब आज दोपहर में बताऊंगा। फिर सपनों की व्याख्या करने का वरदान मांगने के लिए पैगंबर ने अल्लाह सुब्हानल ताला की प्रार्थना की। फिर उन्होंने राजा को शराब पिलाने वाले से कहा, मेरे खुदा ने मुझे ये बताया है कि तुम जल्द ही यहां से आजाद होकर राजा की सेवा में वापस जाने वाले हो। फिर उन्होंने खानसामे से कहा, तुम्हारे सपने का मतलब है कि तुम्हें जल्द ही फांसी होने वाली है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने राजा को शराब पिलाने वाले से निवेदन करते हुए कहा कि राजा को इस बात की सूचना दे देना। उस आदमी ने पैगंबर को धन्यवाद कहा और बोला कि मैं राजा को आपके बारे में सूचित कर दूंगा। पैगंबर के कहने के अनुसार शराब पिलाने वाला जल्द ही वापस राजा की सेवा में लग गया, पर शैतान ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और वो राजा से यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहना भूल गया और पैगंबर कुछ सालों तक जेल में बंद रहे। उसी समय की बात है जब इजिप्ट के राजा को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। राजा ने सपना देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है। उसने वहां देखा कि 7 मोटी गाय नदी से बाहर आ रही हैं। उसके बाद 7 दुबली गाय भी उससे बाहर आ रही हैं। वो 7 दुबली गाय उन 7 मोटी गायों को निगल जाती हैं। राजा के दूसरे सपने में वो देखते हैं कि नील नदी के किनारे 7 पौधे जन्म लेते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं और फिर उसी 7 जगह पर 7 सूखे पौधे उग आते हैं। राजा चौंक जाता है और डर के मारे उठ जाता है। वो तुरंत अपने मौलवी और मंत्रियों को सभा में बुलाते हैं और अपने सपने की व्याख्या करने को कहते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है राजा, ये एक सपना है, ऐसा मंत्री ने कहा। उन्होंने सही कहा, ये एक सपना था। मौलवी ने कहा, ये सच कह रहा है, ये एक सिर्फ सपना था, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। सभी का ऐसा विचार था। उसी बीच शराब पिलाने वाले को जेल में कैद पैगंबर की याद आई। उसने पैगंबर के बारे में राजा को बताया। उसके बाद वो जेल की तरफ भागा और पैगंबर से राजा के सपने के बारे में बताकर उसका मतलब पूछा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानल ताला से मदद मांगी राजा के सपने के बारे में और उसके बाद उन्होंने शराब पिलाने वाले को राजा के सपने का मतलब बताया। इस सपने का मतलब है कि अगले 7 साल तक साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि बढ़ती रहेगी और खेतों में किसान की फसलें भी अच्छी होंगी। अगले 7 साल तक ऐसा ही होगा, पर उसके बाद यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं होगी और साम्राज्य में भूख और अकाल पड़ जाएगा। शराब पिलाने वाले ने राजा को इस सपने की व्याख्या की। राजा पैगंबर की बात से बहुत खुश हुए और पैगंबर को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और अंत में पैगंबर आजाद हो गए। जब वो महल में पहुंचे तो राजा उनकी खूबसूरती को देखकर एकदम दंग हो गए कि वो एकदम जवान दिख रहे थे। पैगंबर की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए राजा ने कई सवाल पूछे। पैगंबर ने अपनी संयम से राजा के हर सवाल का सही जवाब दिया, जो भी राजा ने सवाल किए। राजा को मालूम पड़ गया कि पैगंबर वाकई में बहुत बुद्धिमान है। फिर उसके बाद राजा ने पैगंबर से अपने सपने के बारे में पूछा। वो राज्य में आने वाली विपदा का निवारण चाहते थे। पैगंबर ने राजा को नई योजना बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने राजा से कहा कि राज्य में जितनी भी पैदावार होगी हम उसका संग्रह करके उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। राजा पैगंबर के सुझाव से काफी प्रभावित हुए और बोले
कि पैगंबर से बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर पाएगा। इसलिए राजा ने पैगंबर को अनाज की देखरेख करने के लिए यह कार्य उन्हें सौंपा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर अनाज को अकाल के दौरान संभालने की जिम्मेदारी आ गई। इस घटना के बाद इजिप्ट में पैगंबर की एक विशेष छवि बन गई। अनाज के भरमार वाले सालों में पैगंबर ने सारा अनाज संग्रह करना शुरू किया ताकि अकाल के वक्त कोई भी भूखा न मरे, राज्य में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। पैगंबर के इस सुझाव से राजा काफी प्रभावित थे। राजा उनके काम से बहुत ही खुश थे। उसके बाद राजा ने उनकी तारीफ की और अपने सारे विशेष फैसले में वो पैगंबर की सलाह लेने लगे। समय बीता और अकाल का दौर आ गया। महीनों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, तालाबों से पानी सूखने लगा। इजिप्ट और आसपास के कई राज्यों में पेड़ सूखने और जानवर मरने लगे। पर पैगंबर की योजना की वजह से इजिप्ट में अनाज और खाने की कोई कमी नहीं थी। दूसरे राज्यों से लोग मदद मांगने आने लगे। पैगंबर उन अनाज को अच्छे दामों में बेचने लगे। जहां सलाम और उसके बच्चे रहते थे, वहां अकाल और सूखे की वजह से जमीन बंजर हो गई थी। खाने का एक दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। जब उन्होंने सुना कि इजिप्ट में अनाज बेचा जा रहा है, तो उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया। कैसे हो बच्चों? आपको ये वीडियो पसंद आया? आपको क्या लगता है, इजिप्ट उसके भाई पहुंचेंगे तो पैगंबर को पहचान पाएंगे? आगे की जानकारी के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलना। हमारे नए एपिसोड से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कल दूसरी कहानी सुनाऊंगा। गुड बाय।